हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पोषण और खनिज का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट है उसमें उसके वीडियो में पोषण और खनिज का फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है और साथ ही दूसरे टॉपिक्स भी हैं। और जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जीएस के भी, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के या फिर जियोग्राफी के टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो ज़रूर एक बार टेस्ट दें और अपनी तैयारियों को परखें। और अब एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो और मेहनत के साथ तैयारी करें, पढ़ें और टेस्ट दें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है? ठीक है फ्रेंड, न्यूनतम की बात कर रहा है। आलू, मक्का, मटर या केला? जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। इन ऑप्शंस में से सबसे कम कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है तो वो है मटर में, और सबसे अधिक केला में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन ऑप्शंस में केला में सबसे अधिक और मटर में सबसे कम कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है। अगला है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक कौन सी क्रिया है? हार्मोनी अनुक्रिया, उदासीन अनुक्रिया, प्राकाशिक अनुक्रिया या फिर घ्राण अनुक्रिया? तो फ्रेंड, मुंह स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आना, यह एक हार्मोनिक अनुक्रिया है। ठीक है, ये हार्मोनिक प्रोसेस है, हार्मोनिक रिएक्शन है, और जिसकी वजह से जो हमारे मुंह में जो लाल ग्रंथियां हैं, जिसकी वजह से हम हार्मोन्स निकलते हैं और उसकी वजह से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अगला है, प्रोटीन्स के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं अमीनो अम्ल के, प्रोपेन के, प्रोफेम के, प्रोपियोन के। तो फ्रेंड, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल के प्रोटीन बने होते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? आपको बताना है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से या विटामिन से? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, जो कोलेस्ट्रॉल संबंधित है वो वसा, फैट से संबंधित है। धमनियों में जब फैट या वसा जब बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल संबंधित है वसा से, ध्यान रखिएगा। अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन आपके पास है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर अमीनो अम्ल। जल्दी से बताएं, एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से क्या है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये बायो उत्प्रेरक भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। अगला है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है एंजाइम के कारण, हार्मोन के कारण से, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर या फिर एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर से? जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये ऊतकों में जो टिश्यूज होते हैं उसमें ऑक्सीजन को पहुंचाकर ऑक्सीकरण के द्वारा, जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये ही प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचकर वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैलिक अम्ल या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट? जल्दी से अपना आंसर बताइए, एंटीबॉडी कौन से पदार्थ हैं? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंटीबॉडी मुख्यतः जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी भी हो गया और पिछले प्रश्न में आया था तो वो भी जो प्रश्न था वो भी प्रोटीन से बना हुआ था। ठीक है, तो प्रोटीन्स वाले टर्म्स इंपॉर्टेंट है आप लोग देखिए, और प्रोटीन जो बने होते हैं वो बने होते हैं अमीनो अम्ल से।
अगला प्रश्न है, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखना है, कैरोटीन या कीरेटीन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये कैरोटीन है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है गाजर, पपीता, पालक या फिर आम में। ठीक है, कैरोटीन की बात कर रहा है फ्रेंड इसका सही आंसर होगा गाजर में। कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जो गाजर में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है। ठीक है, तो अगर लंबी मेहनत करते हैं आप तो मांसपेशियों में शिथिलता आती है, उसका मुख्य कारण क्या है। ऑक्सीजन की पूर्ति में गिरावट से, मांसपेशियों के तंतु में सूक्ष्म टूट फूट से, या फिर ग्लूकोज की कमी से, या लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड, उसमें लैक्टिक अम्ल जम जाता है, बन जाता है, जिसके कारण हमको थकान एवं शिथिलता का अनुभव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्व नहीं है। यहाँ स्थूल की बात कर रहा है, स्थूल का मतलब दीर्घ पोषक तत्व नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर लोहा। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि जो पोषक तत्व होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। और दीर्घ पोषक तत्व में लगभग 9 तत्व आते हैं और टोटल 17 पोषक तत्व होते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा स्थूल पोषक तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, आयरन, लोहा। लोहा जो होता है वो दीर्घ पोषक तत्व नहीं है। दीर्घ पोषक तत्वों में मैं आप लोग को बता देता हूँ दोबारा से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड, उसमें हैं लोहा, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम या फिर क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से आप लोग को दोनों याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। सूक्ष्म और दीर्घ पोषक तत्व को कैटेगराइज करने के लिए भी, या मैच कराने के लिए भी, या फिर उसको एक से ज़्यादा चूज करने के लिए भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। सहायक आहार किसको कहा जाता है, वसा को, प्रोटीन को, विटामिन को या हार्मोन को। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर टाइप कर बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। ए, बी, सी, डी आपके सामने स्क्रीन पे है। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन जो होते हैं इनको सहायक आहार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उन्हीं की कैटेगरी में है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम फ्रेंड किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, ना तो दीर्घ पोषक तत्वों में, ना ही सूक्ष्म पोषक तत्वों में। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो ठीक है फ्रेंड्स, पोषक तत्व आप जरूर याद रखिएगा, दोनों को, दीर्घ और सूक्ष्म दोनों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। ये भी हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये भी हो चुका है, ठीक है, जिसमें सोडियम ऑप्शन था। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, वसा में, विटामिन में, प्रोटीन में या फिर कार्बोहाइड्रेट में। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, अक्सर हमको कन्फ्यूजन होता है दो में, वसा में या फिर कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, दोनों में से एक, 50-50 KBC। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। वसा में फ्रेंड 1 ग्राम जो वसा प्रति यूनिट जो दिया है 1 वर्ग में, अगर 1 ग्राम वसा लेते हैं तो उसमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। ठीक है, सॉरी 4 किलो कैलोरी हमको कार्बोहाइड्रेट में प्राप्त होगी और 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको वसा से प्राप्त होगी। ठीक है, तो वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम से प्राप्त होगी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वो वसा में होती है, लेकिन तत्काल एनर्जी के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट यूज़ करना चाहिए। अगला है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम और पोटेशियम के, फास्फोरस और मैग्नीशियम के, पोटेशियम और फास्फोरस के, या फिर केवल पोटेशियम के। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम के। ठीक है, यहाँ पे हृदय रोगियों के लिए पूछा गया है फ्रेंड, तो पोटेशियम हृदय रोगियों के लिए सहायक होता है इसको सुधार करने में, और बाकी तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हृदय रोगियों की बात की जाती है तो हम लोग केवल पोटेशियम ही ठीक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केला जो एक फल के रूप में अधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में कितना कैलोरी होता है। 416, 316, 216 या फिर 116 किलो कैलोरी। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, जो निकटतम सही आंसर है वो है 116 किलो कैलोरी। इसमें लगभग 90 से 95 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम के केले से, जो यहाँ पे 116 के आसपास आप कह सकते हैं, नियर अबाउट। अगला है, प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें, जिसमें प्रोटीन और वसा दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नारियल में, सोयाबीन में, मूंगफली में या फिर सूरजमुखी में। कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रोटीन व वसा दोनों की जो प्रचुर मात्रा है वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली में प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कैसीन, ग्लोबुलिन, कीरेटिन या फिर म्यूसिन। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। प्रोटीन ऐसा जो बाल या फिर आप कह सकते हैं नाखून जो बने होते हैं वो किसके होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीरेटिन। गाजर वाला फ्रेंड कैरोटीन था, ध्यान रखिएगा। गाजर कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, और नाखूनों में और बालों में जो प्रोटीन होता है वो होता है कीरेटिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हमेशा कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, नाखून और बालों दोनों में ये प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है। सख्त या मुलायम रोटियां किस पदार्थ की अधिकता या कमी से होती हैं। ऑप्शन है ग्लूटीन, ग्लाइसिन, लाइसिन या फिर ग्लोबुलिन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से हम आंसर टाइप करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन। ग्लूटीन ऐसा प्रोटीन होता है फ्रेंड जो रोटी को मुलायम और सख्त बनाने में सहायता करता है। अगर ग्लूटीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो रोटी कठोर होगी, ठीक है, सख्त होगी, लेकिन ग्लूटीन की मात्रा कम होगी तो रोटी मुलायम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल, इसका नाम टायरोसिन है, के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल जिसका नाम टायरोसिन है, ये किन कारणों में से एक कौन सा कारण है जिसमें उत्तरदायी नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बुढ़ापे से आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बाकी ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगा,
आपकी उदासी होता है उसको ये लड़ने में सहायता करता है, आपको खुश करेगा, और यह जो भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव है उसका भी सामना करने में सक्षम है। अगला है हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। ठीक है, जो एसिडिटी है या फिर बेस है। ठीक है, क्षार और अम्ल के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस, जो खनिज लवण होता है ये हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षार के बीच संतुलन को ठीक करता है। अगला है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है 3000 किलो कैलोरी, 6000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी या फिर 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 किलो कैलोरी। 4000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो। अगला है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है हमको? ठीक है, अगर हम पानी पीते हैं एक गिलास तो आपको कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी? तो 20 किलो कैलोरी या फिर 100 कैलोरी या फिर 50 कैलोरी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। कोई भी कैलोरी नहीं होती है, पानी कैलोरी फ्री आहार होता है। ठीक है, इसलिए इसमें कैलोरी की मात्रा 0 होती है। अगला है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, आयरन किस फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जामुन में, करौंदा में, अमरूद में या फिर सेब में? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करौंदा। करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है लाइसीन का, शर्करा का, तेल का या फिर एमाइलेज का। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए। बासमती का चावल जो होता है वो किस प्रोटीन के कारण लंबे हो जाता है? ठीक है, लंबा हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो प्रोटीन होता है, सॉरी ये स्टार्च होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। इस स्टार्च के कारण जो बासमती के चावल होते हैं वो पकने पे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं बासमती के चावल में, एक एमाइलेज होता है, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, मध्यम और छोटे जो दाने वाला चावल होता है उसमें एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर चावल जब पकने पे बड़े दाने होते हैं उसमें एमाइलोज ज़्यादा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? कैरोटीन, लैक्टोज, सुक्रोज या माइक्रोज? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। लैक्टोज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप डिस्कस किए थे, जिसमें पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसमें जो लैक्टोज होता है ये डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इसमें की वजह से दूध में मिठास होती है। अगर लैक्टोज देखेंगे तो लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से बना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों टाइप में कभी कभी पूछ लेता है कि डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स में। एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस किए हैं डिटेल में, तो आप लोग ज़रूर एक बार देखें और बार बार रिवाइज करें। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियो के PDF आपको अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।